हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 क्लास 8 भाषा भारती हिंदी विशिष्ट के पाठ 23 महान विभूति दानवीर डॉक्टर सर हरि सिंह गौर नामक पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए सीखें। लगन के साथ लक्ष्य प्राप्ति हेतु परिश्रम करने का दृष्टिकोण एवं अध्ययन के प्रति रुचि विकसित करना। तो मन लगाकर, लगन के साथ माने मन लगाकर, लक्ष्य माने एम, प्राप्ति के लिए, प्राप्त करने के लिए, परिश्रम करने का माने मेहनत करने का दृष्टिकोण एवं अध्ययन माने पढ़ाई के प्रति रुचि माने इंटरेस्ट विकसित करना। शब्दों का प्रयोग समास, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय की जानकारी और अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देना। पाठ शुरू करते हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर सर हरि सिंह गौर की यशस्वी जीवन गाथा माने जीवन की कहानी। तो प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर सर हरि सिंह गौर की यशस्वी जीवन गाथा को उनकी लगन, शीलता, परिश्रमी प्रवृत्ति माने मेहनत करने की प्रवृत्ति, सेवा भाव माने सेवा करने की भावना, शिक्षा निर्माता, दानशीलता माने दान देने की प्रवृत्ति और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने भाग्य का निर्माण करने वाले अनूठे माने अनोखे व्यक्तित्व के रूप में उभारा गया है। डॉक्टर गौर विधिवेत्ता, प्रसिद्ध अधिवक्ता और दानवीर के रूप में अविस्मरणीय विभूति हैं। डॉक्टर गौर विधिवेत्ता माने कानून के जानकार, प्रसिद्ध अधिवक्ता माने वकील, एडवोकेट और दानवीर के रूप में अविस्मरणीय विभूति हैं, मतलब जो भूली ना जा सके, है ना। वे आज भी हम सबके लिए प्रेरणा पुंज है माने प्रेरणा के स्रोत हैं। सुप्रसिद्ध विधिवेत्ता, शिक्षाविद एवं सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर हरि सिंह गौर का जन्म 26 नवंबर सन 1877 ईस्वी में शनिचरी टौरी, सागर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम ठाकुर तखत सिंह और माता का नाम श्रीमती लाडली बाई था। तो हरि सिंह गौर का जन्म कब हुआ था? 26 नवंबर सन 1877 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? शनिचरी टौरी, सागर, मध्य प्रदेश में। उनके पिता का नाम क्या था? ठाकुर तखत सिंह और गौर, और माता का नाम श्रीमती लाडली बाई था। उनके बचपन का नाम हरप्रसाद सिंह गौर था। उनके बचपन का नाम क्या था? हरप्रसाद सिंह गौर। उनका बाल्यकाल अभावों में बीता, माने उनका जो बचपन था वो किस में बीता था? अभावों में, माने शॉर्टेज, है ना, कमियों में, है ना। माँ ने बड़े संघर्ष के साथ उनका पालन पोषण किया था। तो उनकी माँ ने बहुत संघर्ष के साथ, बहुत कठिनाइयों के साथ उनका पालन पोषण किया था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा सागर में और इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पहले जबलपुर, बाद में नागपुर में पूरी की। आगे की शिक्षा के लिए उन्होंने नागपुर के हिस्लप कॉलेज में प्रवेश लिया, माने एडमिशन लिया। उस समय वे अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में, माने इकोनॉमिक्स, है ना, अंग्रेजी और इकोनॉमिक्स में ऑनर्स करने वाले पहले छात्र थे, माने पहले स्टूडेंट थे। 18 वर्ष की आयु में वे इंग्लैंड चले गए। जब वो 18 साल के थे तब इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने डाउनिंग कॉलेज और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र तथा अर्थशास्त्र में MA और कानून की उपाधि प्राप्त की। दर्शन शास्त्र फिलॉसफी, है ना, तथा अर्थशास्त्र, है ना। सन 1892 में इंग्लैंड से लौटकर उन्होंने भंडारा में सेंट्रल प्रोविंस कमीशन में अतिरिक्त सहायक आयुक्त पद पर कार्य किया, पर जल्दी ही उससे त्यागपत्र देकर वकालत आरंभ कर दी। क्या कर दिया उन्होंने? त्यागपत्र दे दिया है और क्या किया? वकालत आरंभ कर दी। उनका भरा पूरा परिवार अत्यंत सुखी रहा। उनका परिवार भरा पूरा था और बहुत ही सुखी था। उनकी पत्नी श्रीमती ओलिविया एक विदुषी महिला थी, माने एक विद्वान महिला थी।
उन्होंने सन 1905 कब 1905 ईस्वी में डी लिट की पहली उपाधि लंदन विश्वविद्यालय और फिर ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन से प्राप्त की। सन 1921 कब 1921 ईस्वी से सन 1936 ईस्वी तक वे दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्थापक उपकुलपति रहे। इसके बाद 2 वर्ष तक माने 2 साल तक उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति का दायित्व संभाला। दिल्ली एवं नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। किसकी? डी लिट की। माह जनवरी सन 1925 ईस्वी में कब? जनवरी के महीने में 1925 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सर एजुकेशन के क्षेत्र में है ना सर की उपाधि प्रदान की। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने 40 वर्ष से अधिक समय तक अखिल भारतीय स्तर पर वकालत की। उन्होंने प्रिवी काउंसिल में भी कई मुकदमे लड़े और वहाँ भी अपनी सफलता की झंडी गाड़ी माने विजय है ना विजय प्राप्त की है ना। वे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभापति और हाईकोर्ट बार काउंसिल के सदस्य भी रहे। वह अपूर्व बुद्धि और अद्भुत वाक शक्ति माने बहुत बुद्धिमान थे और बोलने की शक्ति उनकी बहुत अच्छी थी है ना। वाक शक्ति माने बोलने की शक्ति वाले अधिवक्ता के रूप में माने वकील के रूप में एडवोकेट के रूप में प्रसिद्ध थे। उनकी अद्वितीय प्रतिभा, मौलिक सूझबूझ, तीव्र स्मरण शक्ति माने तेज स्मरण शक्ति है ना, याद रखने की शक्ति, उनके प्रत्येक शब्द में आत्मविश्वास के साथ झलकती थी। न्यायालय में उनका परिवाद प्रस्तुत करने का ढंग ओजस्वी, अनोखा एवं रोचक होता था। तो उनका न्यायालय में उनका परिवाद प्रस्तुत करने का ढंग कैसा होता था? ओजस्वी है ना, तेजस्वी, अनोखा और रोचक माने बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग होता था। डॉक्टर हरि सिंह गौर का गहन विश्वकोशीय ज्ञान, अनुभव और दूरदर्शिता अपूर्व थी। उनका अंग्रेजी भाषा पर पूर्ण अधिकार था माने इंग्लिश लैंग्वेज है ना, पर उनका पूरा अधिकार था। लेखन प्रतिभा से युक्त उनकी ख्याति माने उनकी प्रसिद्धि है ना, लिखने की प्रतिभा से युक्त उनकी प्रसिद्धि में उस समय और भी वृद्धि हो गई माने बढ़ गई जब वे कानून की पुस्तकों के लेखक के रूप में सामने आए। मात्र 32 साल की आयु में, कितने साल की उम्र में? 32 साल की ही उनकी लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पुस्तक प्रकाशित हुई। कौन सी पुस्तक? लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसके बाद उन्होंने भारतीय दंड संहिता की तुलनात्मक विवेचना, उसके बाद क्या? भारतीय दंड संहिता की तुलनात्मक विवेचना और हिंदू लॉ पर पुस्तकें लिखी, बुक्स उन्होंने लिखी, जो आज भी विधि की महत्वपूर्ण पुस्तकों में गिनी जाती है माने कानून की इम्पोर्टेंट बुक्स में गिनी जाती हैं, कानून की इम्पोर्टेंट बुक्स में गिनी जाती हैं। उनके विधि क्षेत्र में अर्जित माने प्राप्त किए हुए व्यापक अनुभवों को देखते हुए उन्हें भारतीय संविधान सभा का उपसभापति भी चुना गया। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने कानून, शिक्षा, साहित्य, समाज सुधार, संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान निर्माण आदि में स्मरणीय योगदान दिया। वह लगभग 15 वर्ष सन 1920 ईस्वी से सन 1935 ईस्वी तक केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य भी रहे। इस अवधि में माने इस समय
किए गए उनके कार्य ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। क्या है? ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। इनमें स्टाम्प और डाक टिकट की भारत में छपाई, अंतरजातीय विवाह अधिनियम। क्या? अंतरजातीय विवाह अधिनियम, देवदासी प्रथा का उन्मूलन, हिंदू रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट की स्वीकृति आदि प्रमुख हैं। साहित्य के क्षेत्र में भी सारा संसार डॉक्टर हरि सिंह गौर का लोहा मानता है। वह इंग्लैंड की सुप्रसिद्ध साहित्यिक संस्था रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के सम्मानित सदस्य भी रहे। उपन्यास, काव्य, नाटक, निबंध, आत्मकथा आदि विभिन्न साहित्यिक विधाओं में उनकी कई प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनमें दी स्टैम्पिंग वेस्टवर्ल्ड एंड अदर पोएम्स, हिज ओनली लव, फैक्ट्स एंड फैंसिस और रेमंड टाइम प्रमुख हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी जो 7 लाइफ्स, 7 जीवन के नाम से प्रकाशित हुई। उनके लेख जीवन दर्शन, वैज्ञानिक सोच और प्रगतिशील विचारों पर केंद्रित हैं। उन्होंने अपने विचार रूढ़िग्रस्त विचारों, अंधविश्वासों और अज्ञान के विरोध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किए गए। बौद्ध धर्म की विवेचना पर लिखे उनके स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म, क्या? स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म नामक प्रसिद्ध ग्रंथ को भारत में नहीं, अन्य बौद्ध धर्म मानने वाले देशों में भी सराहा गया। माने भारत में भी सराहा गया और दूसरे बौद्ध धर्म मानने वाले देशों में भी सराहा गया। देश विदेश में दीर्घ समय तक, माने लंबे समय तक भ्रमण और माने घूमने और कार्य करने के बाद जीवन की सांध्य बेला उन्हें, जीवन की शाम का समय है ना, उन्हें अपनी जन्मभूमि का ऋण चुकाने, माने कर्ज चुकाने सागर खींच लाई। उनके पास शिक्षा, न्याय और राजनीति के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उनका विशद अनुभव था, माने बड़ा अनुभव था। वे सोचते थे शिक्षा और विकास से वंचित इस माने कमी है ना, इस धरा के साथ साथ देश के सुनहरे निर्माण के लिए शिक्षा ही सर्वोत्तम साधन है। तो देश के सुनहरे निर्माण के लिए शिक्षा ही क्या है? देश के सुनहरे निर्माण के लिए शिक्षा ही सर्वोत्तम साधन है, माने सबसे अच्छा साधन है। 16 फरवरी सन 1946 ईस्वी को उनके द्वारा सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की औपचारिक घोषणा की गई। राष्ट्र हित के लिए, माने देश के हित के लिए, जिस प्रकार भामाशाह ने अपना संचित धन, माने जोड़ा हुआ धन है ना, बचाया हुआ धन महाराणा प्रताप को सहर्ष सौंप दिया, माने खुशी खुशी सौंप दिया था, उसी प्रकार भारत माँ के लाडले सपूत डॉक्टर हरि सिंह गौर ने परिश्रम पूर्वक, माने मेहनत पूर्वक अर्जित, माने प्राप्त किया धन विश्वविद्यालय स्थापना के लिए दान कर दिया। इस कार्य के लिए उन्होंने आरंभ में 20 लाख रुपए दिए। 18 जुलाई सन 1946 ईस्वी को सागर नगर के निकट मकरोनिया की पथरिया पहाड़ी पर हजारों व्यक्तियों की उपस्थिति में सागर विश्वविद्यालय की विधिवत स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? सागर विश्वविद्यालय की विधिवत स्थापना हुई। डॉक्टर गौर ने इस विश्वविद्यालय में प्रथम कुलपति का पद भी सुशोभित किया। किसका? प्रथम कुलपति का। उन्होंने अपनी अंतिम सांस लेने से पूर्व, माने आखिरी सांस लेने से पहले, अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई, माने मेहनत की कमाई में से लगभग 2 करोड़ रुपए की धन संपत्ति सागर विश्वविद्यालय को अर्पित कर दी, सौंप दी। संपूर्ण एशिया में किसी एक व्यक्ति मात्र के दान से स्थापित यह विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? मध्य प्रदेश का सागर विश्वविद्यालय। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने उनकी दान वृत्ति को देखकर बहुत ही सटीक कहा है, दान की भावना को देखकर बहुत ही सटीक कहा है
क्या कहा है? सरस्वती लक्ष्मी दोनों ने दिया तुम्हें सादर जय पत्र, साक्षी है हरि सिंह तुम्हारा ज्ञान दान का अक्षय सत्र। इस कथन का यह आशय है, यह मतलब है कि डॉक्टर गौर पर सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का वरद हस्त था, वरदान वाला हाथ था। दोनों दृष्टियों से वे संपन्न थे। अपनी चंचला लक्ष्मी का विद्या के क्षेत्र में दान कर सागर विश्वविद्यालय की स्थापना कर डॉक्टर गौर ने देश की महान सेवा की है। अपनी इस अनुपम दानशीलता के लिए उनका नाम इतिहास के पृष्ठों में स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। डॉक्टर हरि सिंह गौर की अपनी संस्कृति से विशेष लगाव था, माने बहुत अधिक लगाव था। उन्हें बुंदेली लोक नृत्य, लोकगीत और खान पान अत्यंत प्रिय थे, बहुत अच्छे लगते थे। वे अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान थे, माने बहुत विद्वान थे। पर सागर में रहते हुए वे अपने परिजनों, विद्यार्थियों, नागरिकों से बुंदेली में भी बातचीत करते थे। उनके मन में अपनी मातृभाषा के प्रति अगाध प्रेम था, बहुत प्रेम था। बौद्धिक तीव्रता, अथक कार्य क्षमता, गहन संवेदनशीलता और विचारों की स्पष्टता उनके व्यक्तित्व के विशेष गुण थे। उनकी बहुमुखी प्रतिभा, उर्वर मेधा शक्ति माने बुद्धि शक्ति, मस्तिष्क शक्ति, बुद्धि शक्ति, उत्कृष्ट विवेकशीलता और कठिन परिश्रम ने उन्हें न्यायविद, विधिवेत्ता, शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक, फिलोसफर, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, कवि, उपन्यासकार, निबंधकार, प्रखर वक्ता माने बहुत अच्छा बोलने वाला और राष्ट्रीय विभूति बनाया। वे एक ऐसे विशेष्य थे जिनकी विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए विशेषण भी कम पड़ जाते हैं। सन 1976 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा उनकी महान सेवाओं की स्मृति में विशेष डाक टिकट जारी किया। सन 1983 में सागर विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर कर दिया गया। 20 मार्च सन 2008 को इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया। डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय की स्थापना के समय से ही इसे उच्च शिक्षा, विज्ञान, कृषि, एग्रीकल्चर, विधि, कानून, भूगर्भ शास्त्र, पृथ्वी के बारे में जानकारी देने वाला शास्त्र, चिकित्सा और यांत्रिकी शिक्षा का केंद्र बनाना चाहते थे। 25 दिसंबर सन 1949 ईस्वी को 79 वर्ष की आयु में देश के महान सपूत डॉक्टर हरि सिंह गौर का निधन हो गया, पर सागर विश्वविद्यालय के रूप में उनकी कीर्ति सदैव अक्षुण्ण रहेगी, माने सदैव अमिट रहेगी। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 23 महान विभूति दानवीर डॉक्टर हरि सिंह गौर पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे।